ओके स्टूडेंट्स, जैसे सभी स्टूडेंट्स का मेरे पास बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए हैं कि सर ये वाला प्रॉब्लम हमारा डाउट है, ये वाला प्रॉब्लम डाउट है। बेसिकली वो एक सिंगल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर काफी ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम विद ओवरहैंग एंड हैविंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो व्हाट आर दोज वेरियस प्रॉब्लम्स ऑन दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। पार्ट वन में भी हमने डिस्कस किया है। पार्ट वन में हमने ओवरहैंग बीम का केस डिस्कस किया है, जो आपने देखा भी होगा। अब पार्ट टू में मैं उसी प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली उसी प्रॉब्लम को एलिबोरेट कर रहा हूँ और उस पर कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल हैं वो सारे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रॉब्लम हमारी कुछ इस तरह से, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जो ओवरहैंग है दो साइड से विद इक्वल ओवरहैंग्स ऑन बोथ द साइड्स, इट इज हैविंग इक्वल ओवरहैंग। तो बच्चों क्या क्या कंडीशंस बनती हैं इसमें? पहली कंडीशन तो ये है बच्चों, ये स्पान आपको एल दिया है और ये स्पान आपको ए दिया है और पूरे बीम के ऊपर आपका यूडीएल लोड अप्लाई किया हुआ है। क्लियर? तो यहां पर ये डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का यहां पर यूडीएल लोड अप्लाई किया हुआ है। तो यहां पर कंडीशन क्या है बच्चों? अगर ए इज इक्वल्स टू एल बाई टू है तो मैंने आपको बताया था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बड़ा सिंपल होगा, आप सभी को पता भी है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ए इज इक्वल्स टू एल बाई टू में कुछ ऐसा बनेगा जैसा कि हम क्लास में डिस्कस कर भी चुके हैं और आपको याद भी होगा कि इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम था उसके हिसाब से, खैर वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ शेयर फोर्स की कंडीशन को, मैं डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इट इज माई इंटरेक्शन विद माई कोचिंग स्टूडेंट्स हु हैज जस्ट ऑलरेडी लर्न दिस टॉपिक इन द क्लासरूम। ओके, जिन्होंने ये टॉपिक क्लास के अंदर पहले से पढ़ लिया है तो उन्हीं के साथ मेरा इंटरेक्शन है, ये और किसी स्टूडेंट के साथ अभी इंटरेक्शन में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो क्लासरूम में पढ़ चुके हैं, तो ये डायग्राम कैसे बनेगा ये क्लासरूम में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कंडीशन क्या है अगर ओवरहैंग को बढ़ा दें, तो पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि आपका बीम पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हावी हो जाएगा, तो इट मींस द एंटायर सेक्शन विल बी इन द नेगेटिव मोमेंट। सो मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? देखो, अगर इस पॉइंट पर अगर मूवमेंट चेक करना है तो डब्ल्यू ए इज द टोटल लोड एंड इट इज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ दिस यूडीएल, यह है इस यूडीएल के केंद्र पर लगेगा और ये दूरी कितनी है हमारी ए बाई टू, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू। तो नेगेटिव मूवमेंट बढ़ेगा, नेगेटिव मूवमेंट बढ़ेगा क्योंकि ए अगर बढ़ रहा है तो, ठीक है। और सेंटर पे जो मूवमेंट होगा, अगर आप सेंटर पे चेक करना चाहेंगे बच्चों, तो सेंटर पर जो बेंडिंग मूवमेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू, आपके पास यहां पर बेंडिंग मूवमेंट अगर आपको चेक करना है तो दिस डिस्टेंस इज एल बाई टू। क्लियर? तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, जैसे कि इस कंडीशन में डब्ल्यू एल बाई टू प्लस मैंने आप लोगों को बताया था डब्ल्यू ए, इस तरह से टोटल लोड जो भी होगा वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेंडिंग मूवमेंट एट द सेंटर शियर फोर्स के एरिया से भी निकलता है और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली निकालना है तो डब्ल्यू इंटू एल बाई टू प्लस ए, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू प्लस ए, और इसका जो सेंटर होगा एल बाई टू प्लस ए डिवाइड बाई टू पर सेंटर है। ठीक है, डिवाइड बाई टू पर सेंटर है, तो इस चीज को हम ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों, यूडीएल में ध्यान से देखना, यूडीएल में जब भी हम कोई प्रॉब्लम बनाते हैं तो वहां पर हम मूवमेंट लेने के लिए क्या करते हैं, यूडीएल का डब्ल्यू जो इंटेंसिटी है इंटू यूडीएल का स्पान और उसका सेंटर से मल्टीप्लाई करते हैं, W इंटू एक्स बाई टू, ऐसा ही करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, देखो अब यहाँ पे W एल बाई टू प्लस ए, ठीक है, इंटू एल बाई टू प्लस ए डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो ये यूडीएल का मूवमेंट आया, माइनस जो आपके पास रिएक्शन का मूवमेंट होगा दैट विल बी डब्ल्यू एल बाई टू प्लस डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाई एल बाई टू, डिस्टेंसेस की यहां से तो एल बाई टू, ये डिस्टेंस होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आपके पास डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू, दिस इज द सेंट्रल मूवमेंट, इस सेंटर पे मूवमेंट आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बाई टू। आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं, एल बाई टू प्लस ए कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ से डब्ल्यू बाहर निकालेंगे, एल बाई टू प्लस ए बचेगा, एल बाई टू प्लस ए डब्ल्यू इंटू एल बाई टू प्लस ए बाहर आ जाएगा और यहाँ पर केवल और केवल एल बाई टू प्लस ए डिवाइड बाई टू माइनस एल बाई टू बचेगा। क्लियर? तो इसे हम सॉल्व आउट कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास
ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर ये वाली टर्म पॉजिटिव आ गई तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऊपर भी जाएगा, अगर ये वाली टर्म नेगेटिव आ गई तो बेंडिंग मोमेंट नीचे रह जाएगा। तो इसी कंडीशन को हमने क्लास में डिस्कस किया था। क्लियर? तो यहां पर मैं आपको सीधी सीधी बात बताने जा रहा हूं कि अगर यहां पर इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर हम ऐसा करें कि हमारे पास मैक्सिमम नेगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव बराबर हो, ये मैक्सिमम नेगेटिव है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैक्सिमम नेगेटिव इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पॉजिटिव के केस में बच्चों यहां पर a बराबर l अपॉन 2√2 लिखा जाता है। a बराबर l अपॉन 2√2। क्लियर? जब ये कंडीशन होगी कि ओवरहैंग l अपॉन 2√2 के बराबर होगा तो आपका ये वाला बेंडिंग मोमेंट इसके बराबर होगा। ठीक है, ये यहीं से कंडीशन आती है, इस वाले मूवमेंट को इस वाले मूवमेंट के बराबर रख के। क्लियर? तो अब हम देखते हैं इसके आधार पे, इसके बेसिस पे हमसे क्या क्या प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। क्या वैसे तो अगर मैं बताऊं आपको कि सिंपल काफी प्रॉब्लम मैंने पिछली वीडियो में करा दी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इससे पूछे जा सकता है। एक तो यही कंडीशन कि कब ये जीरो होता है, सेंटर पे मूवमेंट कब जीरो होगा, तो आप कहेंगे a इज इक्वल्स टू l/2। अगर एक क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, ये दिया है आपको b और ये दिया है a, तो a और b का रेशो बताओ सेंटर पे जीरो, तो a अपॉन b का रेशो बच्चों आप यहां से देख सकते हैं, जैसे कि a अपॉन l दे दिया हो, क्योंकि बीच वाले को b लिख लो या l लिख लो, तो ये 1/2 बनता है अगर सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट जीरो चाहिए। तो सेंटर पे अगर बेंडिंग मोमेंट जीरो चाहिए तो इसे क्या लिखना है आपको, इसे लिखना है आपको दोनों को मतलब डिवाइड करना है, 1/2 आएगा इस वाली कंडीशन के हिसाब से। अब अगर एक कंडीशन ये है कि मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम पॉजिटिव के बराबर चाहिए या लीस्ट मूवमेंट, दोनों की कंडीशन है ये, मैक्सिमम जो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट है अगर वो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के बराबर चाहिए बच्चों, तो दोनों की कंडीशन है आपकी a l अपॉन 2√2, या फिर आपसे पूछे लीस्ट मूवमेंट, अगर बीम पर करना है क्या लीस्ट मूवमेंट, तो भी यही कंडीशन है a बराबर l अपॉन 2√2। ठीक है, तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों, दोनों ही कंडीशन में आपके पास a अपॉन l अपॉन 2√2 पे कंडीशन रहेगी कि अगर ओवरहैंग l अपॉन 2√2 के बराबर है तो मैक्सिमम नेगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव बराबर होंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब कंडीशन आती है आपके पास कि सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। ठीक है, सेंटर पर जो बेंडिंग मोमेंट है दैट इज इक्वल्स टू WL²/8 माइनस WA²/2। तो a की वैल्यू को अगर मैं l अपॉन 2√2 रख दूं तो बच्चों WL²/8 माइनस, ध्यान से देखेंगे, WL²/8 माइनस a के प्लेस पे मुझे रखना है l अपॉन 2√2, तो WL अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, WA²/2 ना, सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट था ये हमें पता था। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आ जाता है WL²/8 माइनस W, यहां पर मैं लिखता हूं L² और 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो 4 इंटू 2 8 एंड डिवाइड बाई दिस वैल्यू डिवाइड बाई 2। क्लियर? तो आप सब लोग देख सकते हैं WL²/8 माइनस हो जा रहा है यहाँ पे WL²/16। क्लियर? तो आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी WL²/16। ठीक है, क्योंकि WL²/8 माइनस WL²/16, WL²/16। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है बच्चों। प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम की पूरी एनालिसिस कर दी हमने, लेकिन एग्जाम में क्या दे देता है, कई बारी आपको ये कह देता है, प्रॉब्लम यहां शुरू होती है, प्रॉब्लम ये है कि आपको एग्जाम में दे देता है कि दिस एंटायर लेंथ L और बीम जो आपका है 2 पॉइंट पर सपोर्टेड है, प्रॉब्लम ये है, और यहां पर ये स्पान A है, कोई इशू नहीं है, ये स्पान A है, कोई इशू नहीं है, ये बीच वाला स्पान बच्चों फिर रह जाता है L-2A। मतलब ये हुआ हमारी प्रॉब्लम में एक तो A जो L अपॉन 2√2 रखा था वो नहीं रहेगा,
दूसरा जो हमने WL²/16 निकाला है ये भी नहीं रहेगा। ये असली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम को नहीं जान रहे, a बराबर L/2√2 हम जान रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारे केस में जो L है दिस इज सिंपली सपोर्टेड स्पान। क्लियर? तो यहाँ पर, और चूंकि आप लोग देख भी सकते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये वाले कंडीशन में मैंने सेंटर बेंडिंग मोमेंट निकाला, ध्यान से देखना। तो ये सेंटर का मूवमेंट बच्चों देखो, सेंटर का मूवमेंट आपने क्या कंडीशन लगाया कि a बराबर L/2√2, इसमें मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम पॉजिटिव के बराबर होना था। तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, अगर मैं उसे शो करूं आपको, यहाँ पे ऐसा बनना है। तो यहाँ का मूवमेंट बराबर होगा। यहाँ पर मूवमेंट मैंने आपको लिख के दिखाया WA²/2। तो a की जगह पे यहाँ पे अगर आप रखेंगे W, a की जगह रखेंगे L/2√2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहां से आपका जो बेंडिंग मोमेंट आएगा WL², 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो आपका यहां से भी बेंडिंग मोमेंट देखो क्या आ रहा है WL²/16, और यहां से भी बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है WL²/16, सेंटर से भी और मतलब सेंटर पर भी और आपका सपोर्ट पर भी, ठीक है, एंड्स पर भी और सेंटर पर भी। तो दोनों जगह सेम बेंडिंग मोमेंट है आपके पास, ठीक है। तो WL²/16 उसका आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बच्चों ये नहीं है, प्रॉब्लम फिर ये भी पूछी जाती है। ये अगर आपका स्पान दे रखा है आपको केवल सिंपल सपोर्ट का, ये वाला स्पान दे रखा है बच्चों, आपको दो सिंपल सपोर्ट्स के बीच का स्पान दे रखा है, ठीक है, L, तो फिर तो यही सारी कंडीशन ट्रू है, सारी वैलिड है। लेकिन अगर आपको ओवरऑल बीम का स्पान L दिया हुआ है और वो दो सपोर्ट पर टिका हुआ है और बीच में जो गैप बच रहा है फिर वो L-2a बच रहा है, तो बच्चों इस वाली कंडीशन में a बराबर, जैसे हम पढ़ते थे L/2√2, इस वाली कंडीशन में a बराबर L-2a/2√2। ये प्रॉब्लम आपको गुप्ता एंड गुप्ता में भी देखने को मिलेगी, SSC JEE में भी देखने को मिलेगी, ESC में भी देखने को मिलेगी, हर एग्जाम में लगभग ये पूछी जाती है। और ये कोई हर साल जो बच्चे आते हैं वो ये प्रॉब्लम्स बनाया करते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से ऐसा नहीं कि बहुत अलग अलग तरीके से पूछी है या फिर कुछ इसमें हमें समझ नहीं आ रहा, तो ये समझनी है, ये तुम्हारे लेवल की प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक दो बार हम इसे करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। इस तरह से UDL लगा हुआ है, W न्यूटन पर मीटर। अब देखो A इज इक्वल्स टू L-2a/2√2, ओवरहैंग बराबर सिंपली सपोर्टेड स्पान डिवाइड बाय 2√2, ये कंडीशन है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा काम कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमें हमारे प्रॉब्लम में L-2a देख लेते हैं हम क्या बन रहा है, ठीक है, L-2a। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, A और L के बीच का एक प्योर रिलेशन देख लेते हैं, A/2√2 इज इक्वल्स टू L-2a, 2a उधर जाएगा, A/2√2 प्लस 2a इज इक्वल्स टू L। तो यहां से a कॉमन आएगा, इवन 2a कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2√2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू L। तो a की वैल्यू जो बच्चों हम लिख सकते हैं L/2√2 प्लस 1 इस कंडीशन में, ठीक है। इस कंडीशन में जब ओवरऑल बीम का स्पान हमें दिया हो, इस तरह से हम लिखवा सकते हैं a को। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज WA²/2। तो W हमारा क्लियर है, A हमारे पास अब ये वाली कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि L अब ओवरऑल स्पान है। तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चूंकि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के इक्वल है, तो यहाँ पर W A की जगह लिख देंगे बच्चों L का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और अंदर आ जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो फिर यहां से हमारे पास ये देखना, अब इस कंडीशन को हम देख लेते हैं। हमारे पास फाइनली जो बनेगा मैक्सिमम बेंडिंग WL²/8 WL²/8 इंटू √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, √2 कितना होता है? 1.4, 1.414, 1.4 को प्लस करेंगे 2.4, क्लियर, कितना बन जाएगा 2.4। 2.4 लगभग 2.5 के इक्विवेलेंट है। 2.5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 625, 25 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर लगभग 6.25, तो 2.4 का स्क्वायर लगभग 6 के आसपास, तो 6 के आसपास होगा, तो लगभग WL² डिवाइड बाई 8 इंटू 6, दैट इज नियर अबाउट WL²/48। तो इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो क्वेश्चन क्या है। इस तरह क्वेश्चन है, तो यहाँ WL²/47 है, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से अपना आंसर प्राप्त कर लिया है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट भी अगर हम
सॉरी, अगर हम एग्जैक्ट भी सॉल्व करेंगे तब भी हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। हालांकि इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो उतनी सही नहीं है जितनी होनी चाहिए। मतलब इसमें ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया इट इज टू साइड ओवरहैंग, इट इज, ये तो बताया कैरिंग यूडीएल, इस बस ये कह दिया कि 2 पॉइंट्स पे टिका हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि किनारों पे तो वो 2 पॉइंट है, सेंटर में सिमेट्रिक है नहीं है। सो देर आर सो मच एम्बिग्यूटी इन द लैंग्वेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बट एज फार एज एसएससी जेई आंसर की एंड ईएससी आंसर की इज कंसर्न, आंसर इसका WL²/47 कंफर्म कराया गया है। तो इस चीज को आप यहां से समझ सकते हैं हमने कैसे अप्रोक्सीमेट वे में सॉल्व किया। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन हमने कैलकुलेटर से नहीं की है, सारी की सारी कैलकुलेशन मैनुअली की है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता ना कि हम कैलकुलेटर का यूज कर पाए, कैलकुलेटर हमें दिया गया हो, और एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता कि हम 1 बाय 1 उस वैल्यू को पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट करें, तो अंदाजा लगाया जाता है। मैं हमेशा सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ अंदाजा लगा के हम कैलकुलेशंस बनाते हैं, और उन्हीं कैलकुलेशंस को बच्चों हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने फाइनल रिजल्ट्स को मैच कराने के लिए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही हम करते हैं। ठीक है, ये बात हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो प्रॉब्लम को एक बार समराइज कर देता हूँ आप सभी लोगों के लिए, प्रॉब्लम को समराइज कर देता हूँ। देखो प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम एक इस तरह की प्रॉब्लम है, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ 2 साइड ओवरहैंग, एक साइड ए है, दूसरी साइड ए है, बीच में एल है। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसमें ओवरऑल स्पान जो दे रखा है, ओवरऑल जो स्पान दे रखा है दैट इज एल, और बीच में बचा L-2a। तो प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है a = L-2a/2√, ये हमें अब करना पड़ेगा। तो हमारा जो बेसिक रिलेशन बनता है a के और L/2√2 के बीच में, तो बच्चों इसे भी मैं अगर तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूं तो L/2 इंटू √2+1, मैंने बताया आपको 2.4 आएगा लगभग, 2.4 √2+1 मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे दिस विल कम आउट 4.8। तो यहाँ पर ये 1/4.2 अगर हम करेंगे 0.207, मतलब 1/5 से अंदाजा लगाओ ना, 1/5 को क्या लिखते हैं 0.2, तो 1/4 0.8 क्या होगा, 0.2 से थोड़ा ज्यादा है, तो 0.207 L आता है। तो ये ऑप्शन में, ये ऑब्जेक्टिव मैंने पिछली प्रॉब्लम में कराया था। लास्ट प्रॉब्लम जो इसी पर्टिकुलर केस से पूछी जाती है, यहाँ पर पूछा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। बच्चों ये वाली प्रॉब्लम भी आपसे पूछ ली जाती है। देखो क्या प्रॉब्लम है, आपका बीम सिंपली सपोर्टेड है, 2 साइड ओवरहैंग है, यूडीएल इस पर लगा हुआ है। ठीक है, यूडीएल इस पर लगा हुआ है, इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। यूडीएल, इट इज कैरिंग ए यूडीएल W Newton per meter. This is overhang A, this is again overhang A, and the total span is L, let us suppose, and this is L-2a. The question is what would be the point of contraflexure? ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आपसे पूछा गया है, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर तब पूछा गया है जब आपका मैक्सिमम नेगेटिव बराबर होगा मैक्सिमम पॉजिटिव के। ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव आपस में बराबर होंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होगा। देखो बच्चों, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, these 2 points are the point of contraflexure। ये सपोर्ट पॉइंट है जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है। तो ये डिस्टेंस को लेट अस सपोज वी अज्यूम दिस डिस्टेंस इज x फ्रॉम द फ्री एंड, और वी कैन अज्यूम इट फ्रॉम द फ्री सपोर्ट एज वेल। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वो पॉइंट होता है बच्चों जहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है 0। इसके अलग अलग तरीके हैं, एक तो शियर फोर्स डायग्राम से तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को भी यहीं पे रोक रहा हूँ। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कैसे कंप्यूट करते हैं इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा, और टेक्निकल जेई के, एसएससी जेई के, या फिर किसी भी टेक्निकल एग्जाम के अगर आपको थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सेस इंजीनियर्स ऐप का नेम है, एक्सेस इंजीनियर्स। ठीक है, और आपको ये ऐप आईफोन और एंड्रॉयड वर्जन दोनों में अवेलेबल है, और इसमें सिविल जेई ऑब्जेक्टिव का जो कोर्स है बच्चों, उस ऑब्जेक्टिव कोर्स में आपको वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।